नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 8 फरवरी 2021 शिफ्ट 2 से प्रश्नों को लेकर। इसमें हम लोग जानेंगे 1 से लेकर के 25 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, यदि एक बेलन के आधार और ऊंचाई एक शंकु के आधार और ऊंचाई के क्रमशः बराबर है तो बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि दिया गया है बेलन और शंकु के आयतन, है ना। तो यहाँ पर आपको लेना है बेलन का आयतन और शंकु का आयतन। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जैसा कि दिया गया है कि बेलन का आधार और ऊंचाई शंकु के आधार और ऊंचाई के क्रमशः बराबर है, यानी आधार आधार बराबर है और ऊंचाई ऊंचाई, है ना। तो देखिए आधार बराबर है तो त्रिज्या आपस में क्या होने हैं, बराबर ही होंगे। यानी यहाँ से ये खत्म और ये आपका खत्म, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1। और ध्यान रखिए 3 नीचे है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और 1 यानी ये हो जाएगा 3:1, ठीक है। अगला है, एक दुकानदार 550 रुपये प्रत्येक के मूल्य पर थोक में कैलकुलेटर खरीदता है और उन्हें 580 रुपये में प्रत्येक के मूल्य पर बेच देता है। तो लगभग प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्रयमूल्य आपका कितना है 550, विक्रय मूल्य कितना है 580, ठीक है। आपको निकाल लेना है लाभ। तो 580 में से 550 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 30, यानी लाभ प्रतिशत हो जाएगा। तो ये लाभ और बाटा में क्रय मूल्य और गुणे 100, ठीक है। अब यहाँ से आपका हो गया 0 0, 5 से ये आपका 11 बार में, 5 से करोगे तो 5 दूना का 10 यानी कि आपका 20 बार में, ठीक है। तो ये 20×3=60/11, 11 से 60 में भाग कीजिए, 11×5 आपका 55 हो जाएगा, ठीक है। ये 5.0, 11×4 = 44, ठीक है। 10 में 4 घटेगा 6 0, 11×5 = 55, ठीक है। मतलब आपका लगभग ये आपका हो गया 5.45%, ठीक है ना, यानी कि चौथा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतया विभाज्य है, ठीक है। तो आपको देखना है 100 तक, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं 3 से विभाज्य कितनी संख्याएं होंगी। तो 100/3 हो जाएगा, है ना। तो कितनी हो जाएगी लगभग, ये 33 से 99 होता है 33 हो जाएगा। 4 से आप देख लीजिए, 4 से आपका हो जाएगा 100/4, यानी आपका हो जाएगा 25, ठीक है। और ये 3 चौक 12, है ना। तो 12 से आप देख लीजिए, तो 12 से देखेंगे तो 100/12, ये क्या हो जाएगा 12×8 = 96, लगभग 8 संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी। अब क्या करोगे, आपको करना ये है, ये 33 और 25 को जोड़िए और इसमें से 8 को घटा दीजिए, ठीक है। ये 5×3 = 8 और ये आपका 3×2 = 5 और -8 यानी हो गया 50। आपका आंसर हो जाएगा चौथा। ध्यान रहे कि ये कब होगा, जब यहाँ पर या करके दिया रहे तो। अगर और दिया रहे तो आप सीधे 12 से कर दोगे, ये 8 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो देखिए सार्क में जो है, जो कि दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है ना, ये 8 देशों का समूह है। 8 देशों में आपके कौन-कौन हो जाएँगे? तो इसमें आपका हो जाएगा देखिए, अफ़गानिस्तान हो गया, ठीक है? अफ़गानिस्तान हो गया, फिर इसके बाद जो है आपका हो गया बांग्लादेश भी है, बांग्लादेश के साथ-साथ आपका भूटान है, ठीक है? भारत है, इसके अलावा मालदीव है, मालदीव के बाद जैसे आपका ये नेपाल हो गया, ठीक है? पाकिस्तान हो गया, ठीक है? और आपका बचा श्रीलंका। तो कौन इसमें से नहीं होगा? वो है मलेशिया, ठीक है? ब्रिटिश शासनकाल के दौरान की रोकथाम करने के लिए 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था, है ना? तो किस चीज़ की रोकथाम करने के लिए? तो बाल विवाह, ठीक है? जिसमें निर्धारित किया गया कि अब विवाह की आयु क्या होगी? लड़कियों के लिए जो है, लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए हो जाएगा 18 वर्ष, ठीक है?
अगला है, इनमें से किस जीव जगत की सभी प्रजातियों के द्विपद नाम पद्धति का जनक माना जाता है? तो वो थे कार्ल लिनियस, है ना। ये आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है, इन्हें जो है वर्गीकरण का पिता भी माना जाता है, वर्गीकरण का जनक कहा जाता है इन्हें। दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार किस देश में स्थित है? तो है भारत में। ठीक है, चलिए यहाँ पर है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राजमार्ग मंत्री कौन है? तो है नितिन जयराम गडकरी। ठीक ना। चलिए अगला है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ये 1993 में किया गया था, 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को। ठीक है, इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो है बाणभट्ट। ठीक ना, कौन है? बाणभट्ट। इन्होंने जो है हर्षचरित की रचना की थी। ठीक है, उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक है? तो है सरोद। ठीक है, सरोद वादक है। और अमजद अली का जन्म जो है 1945 में हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1945 में। और 2001 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर जो है चार शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक असंगत है, आपको चयन करना। ठीक है, तो मोर है, कठफोड़वा है और तोता है। ये सब क्या है? तो आप जानते हो कि ये सभी पक्षी हैं, ये सभी क्या हैं? पक्षी हैं। लेकिन चमगादड़ जो है ये क्या है? तो ये स्तनपायी प्राणी है। ठीक है, ये आपका जो है ये असंगत हो जाएगा। एक पार्टी में 20 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा? तो देखिए इसके लिए जो है हो जाएगा, वो आपको संख्या चाहिए, तो उसके लिए जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा n × n-1/2। तो यहाँ पर आपका 20। ठीक है, अब 20 में से एक कम कर दीजिए यानी कि 19 हो जाएगा, और बटा 2, तो 2 से कीजिएगा तो अब 10 बार में यानी 190 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 190। यदि हम चिन्हों इसको और इसको आपस में बदल दें और साथ ही अंकों को अगर आपस में बदलें तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? तो इसका हल जो है आपको करना है, इसका आंसर हमें कमेंट में बताना है। देखते हैं अगला सवाल। गीता अपने विद्यालय की पत्रिका के कवर को सजा रही है, उसे निम्नलिखित शर्तों के आधार पर 6 रंगों पी क्यू आर एस टी और यू के समूह में से केवल 3 रंगों को उपयोग करने की अनुमति है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, यदि पी क्यू या आर को चुना जाता है तो यू को चुना नहीं जाएगा। दूसरा है, या तो टी या यू को अवश्य ही चुना जाना चाहिए। और तीसरा है, एस और क्यू को एक साथ नहीं चुना जा सकता। तो अब देखिए, दिया गया है कि यदि आर को चुना जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से रंग युग्म को अवश्य ही चुना जाना चाहिए? अगर आर को चुना जाता है तो देखिए पहला जैसे कि दिया गया है कि अगर आर को चुना जाता है तो यू को नहीं चुना जाएगा, मतलब यहाँ पर जो है ये यू वाला काम समाप्त। ठीक है, अब इसमें से देखना है, तो दिया गया है कि एस और क्यू को एक साथ नहीं चुना जा सकता, मतलब कि ये आपका नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल इतना है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्या है, इनका योग है इतना। ठीक है, और इनका गुणनफल जो है इतना है, तो दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का आप अंतर ज्ञात करोगे। ठीक है, आप जानते हो कि एक्स माइनस वाई का देखिए स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा? ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, अब यहाँ से अगर एक्स माइनस वाई कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा करनी में एक्स प्लस वाई, है ना। एक तो एक्स प्लस वाई का मान यहाँ पर कितना है? 20 है, तो 20 का स्क्वायर और माइनस 4 और एक्स वाई यानी कि 98। तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा? ये आपका 400 हो जाएगा, और ये गुणनफल कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 384। अब घटाइए, कितना हो जा रहा है? ये 16 हो जाएगा और इसका वर्गमूल हो जाएगा 4। आपका आंसर क्या हो गया? 4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, 25,000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, इसके लिए आप जानते हो कि सूत्र क्या हो जाता है? वो आपका हो जाएगा P × 1 + R/100 और घात आपका n। ठीक है, और -1। अब यहाँ से P आपका कितना है? 25,000। 1 + R जो है आपका कितना है? 12% है ना। तो ये आपका हो जाएगा 12/100।
और इस पर आपका समय हो गया कितना, 3 - 1। अब यहाँ से इसको आप कर लीजिए, 4 से 4 × 3 = 12 और ये आपका हो जाएगा 25, यानी कि आपका हो गया ये 25 और ये 25×3 = 28, घात 3 - 1। अब यहाँ से 28 का घन, तो 28 का घन हो जाता है 21,952, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 25 का, तो ये आपका 625 यानी कि ये आपका हो जाता है 156 25 - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये आपका इतना का इतना ही रहेगा, और ये आप डायरेक्ट जो है आप यहाँ से इसमें से इसको घटा सकते हो, तो जब घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 में 5 घटा 7, और ये आपका 4 में 2 घटा 2, 9 में 6 घटेगा, ये आपका 3, 11 में 5 घटेगा 6, ठीक है। अब देखिए 25 से आप कटाइए तो ये आपका इतना हो जाएगा, 25 से कटाइए तो आपका हो जाएगा 625, ठीक है। अब 25 से कीजिए तो 25×4 = 100, इतना हो जाएगा, 25 से कीजिएगा तो इतना हो जाएगा, ठीक है। फिर अब आप गुणा कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप गुणा कीजिए, तो देखिए एक काम और आप साथ में कर सकते हो, इसको 100 में तब्दील कर दीजिए, क्योंकि कटेगा नहीं पूरा ना, तो 100 में तब्दील करने के लिए इसमें 4 से गुणा कर सकते हो, तो ऊपर भी 4 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो देखिए 6×4 = 16, 16 से इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 10, 1, 23 और 20 बटा ये 25 का आपका हो जाएगा 100, यहाँ से 2 जीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव, है ना, तो आपका मान हो जाएगा इतना रुपये, ठीक है। यानी कि आपका चौथा। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संगठन के पहले महासचिव कौन थे। तो पहले महासचिव थे टाइग्वे ली, ठीक है। इनका कार्यकाल था 1946 से 1952। ये नॉर्वे के राजनीतिज्ञ और राजनयिक थे, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए शुरू की गई है, जो LIC द्वारा प्रशासित है। तो इसमें आपका हो जाएगा आम आदमी बीमा योजना, ठीक है, जो 18 से 59 वर्ष के लोगों के लिए है। इनमें से किस क्लब ने फीफा क्लब विश्व कप 2019 जीता, तो लिवरपूल। निम्नलिखित में से कौन सी संबंधित देश की राजधानी नहीं है। तो देखिए भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी ये सिडनी नहीं होता है, ठीक है। क्या राजधानी है इसका, तो इसका राजधानी है कैनबरा, ठीक है। ये शहर है ऑस्ट्रेलिया का एक। इसकी राजधानी काहिरा होता ही है, और कनाडा का ओटावा होता ही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो है अमिताभ घोष। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो है नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। ये अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे, और इन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था 20 जुलाई 1969 में। यहाँ पर है, निम्नलिखित को सरल कीजिए, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं। पहले आप क्या करोगे, तो पहले भाग 5 से 105 में कर दीजिए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 21 × 5 = 105, यानी कि इतना, और ×3 प्लस 39 और माइनस 46। अब आप गुणा कर लीजिए, आपका 63 हो जाएगा, प्लस 39 और माइनस 46। ये 9 3 12 6 3 9 1 10 -46। तो घटाइए, 12 में 6 घटेगा 6, और ये आपका हो जाएगा 9 में 4 घटेगा 5, यानी कि 56, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 120 केजी चावल का क्रय मूल्य जो है 150 केजी चावल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें होने वाली प्रतिशत हानि याद करें। यहाँ पर जो है 120 120 ग्राम चावल का क्रय मूल्य 150 ग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें होने वाली प्रतिशत हानि याद करें। देखिए यहाँ पर जैसा कि दिया गया है 120 ग्राम, है ना, चावल का जो क्रय मूल्य है वो 150 ग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए क्या कर सकते हो, ये CP यहीं पर आने दीजिए, SP को ला दीजिए इधर, ठीक है। और ये इधर जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग, ठीक ना। अब यहाँ से इसको हल कर लेते हैं।
देखिए 0 0 3 से 3 चौके 12 और 3 पचे 15, यानी आपका हो जाएगा 5/4। हानि प्रतिशत आपको निकालना है ना? तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 5 - 4, और चूंकि हानि आप देख रहे हो ना 5 ही है ना, ये आपको नीचे रखना है और गुणे 100। 5 से 1 कर दोगे 20 बार में, और 5 में 4 कटेगा 1, 1 से 20 में करोगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी 20%। आपका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। तो ये रहा आपका 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।